कहानी की शुरुआत होती है सीटाडेल से। वहाँ के मास्टर्स पूरे वेस्टरोस की हिस्ट्री का लेखा जोखा रखते हैं। उनके लिए भी एगोन कॉन्क्वेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने पूरे वेस्टरोस के टाइम को 2 भागों में बांट दिया, बीसी यानी बिफोर कॉन्क्वेस्ट एंड एसी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। इस तरह से यही नहीं, सिटाडेल के कई मास्टर्स में एक मिसकंसेप्शन है कि एगोन राजा कैसे बना। कुछ का मानना है कि वो किंग सिलेंडिंग पर अपना ड्रैगन ब्लैकवाटर की ओर उतारा और उसी दिन वो जीत गया और राजा बन गया, पर ये पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा जब एगोन सातों किंगडम का राजा था तब भी उसके वहाँ कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि डोन ये किंगडम मोटेल के पास था और वे औपचारिक तौर पर भी एगोन को अपना राजा नहीं मानते थे और नहीं वो कभी एगोन के गुलाम हुए। इस वजह से एगोन और उसके आने वाले पीढ़ियों ने कई बार कोशिश की कि डोन को अपने में मिला देवे, पर कुछ खास सफलता मिली नहीं। एगोन को वेस्टरोस की हिस्ट्री में किंग टारगेरियन फर्स्ट और एगोन द ड्रैगन के नाम से जाना गया। सच्चाई तो ये है कि एगोन के वेस्टरोस में उतरने और पूरे का राजा बनने में उसे लगभग 2 साल लगे, जिसमें उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी एवं कई राजनीतिक दांव चले, जिसमें हम नॉर्थ के स्ट्राक को कैसे भूल सकते हैं। अगर हम असली में जानना चाहे कि वो राजा कब बना तो वो होगा 1 से 2 बीसी, मतलब कि इतिहास में लिखे राजाभिषेक से भी लगभग 2 साल पहले। अब कहानी आती है टारगेरियन की। तो टारगेरियन प्योर वलेरियन ब्लड थे और उनकी राजधानी थी वलेरिया, जो कि वेस्टरोस के कॉन्टिनेंट से अलग पर था। वहाँ का राजा था एनार टारगेरियन, जिसकी एक लड़की थी जिसका नाम था डेनी। उसने डूम ऑफ वलेरिया को लगभग 12 साल पहले ही देख लिया और उसने अपने पिता को इस बारे में बताया। ये सुनने के बाद एनार ने अपने पूरे परिवार के साथ वलेरिया छोड़ दिया और अपना सब सामान और जगह वहाँ पर बेच दिया और अपने 5 ड्रैगन को लेकर ड्रैगनस्टोन आ गया। सिटाडेल के अकॉर्डिंग ड्रैगनस्टोन पर आने के लिए एनार को किसी से जंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये ड्रैगनस्टोन तो पहले ही वलेरिया किंगडम में आता था और ये ही सबसे वेस्टर्न इलाका था वलेरियन पावर का। अब लगभग डूम ऑफ वलेरिया को 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी हाउस टारगेरियन अपना भविष्य हमेशा हिस्ट को ही मानता था। उनको वेस्टरोस में होने वाले इवेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कई पीढ़ियों के बाद एगोन का जन्म हुआ, जिसे इतिहास ने एगोन द ड्रैगन के नाम से जाना। उसका जन्म ड्रैगनस्टोन में ही लगभग 26 बीसी में हुआ था। वो अपने पिता एरोन का एकमात्र लड़का था। उसकी माँ का नाम था वलेना, जो कि प्योर टारगेरियन नहीं थी। उसके अलावा उसके 2 बहनें भी थी। उससे भी बड़ी थी, उसका नाम हुस्नेहा, और उससे छोटी का नाम रहेना था। उसे अपनी परंपरा के हिसाब से बड़ी बहन विस्नेहा से शादी करनी होती है, लेकिन उसने रहेना से भी शादी की। लोग कहते हैं शायद ऐसा उसने अपनी डिजायर के लिए किया है, पर इसकी असलियत तो एगोन ही जाने। जब एगोन के पूर्वज एनार टारगेरियन वलेरिया से ड्रैगनस्टोन के लिए निकले थे, तब उनके खुद के पास निजी 5 ड्रैगन थे, पर अब एगोन को 1 ही मिला। बाकी उसकी दोनों बहनें के पास भी अपना ना ड्रैगन था। अब एगोन के पास सबसे बड़ा और खूंखार ड्रैगन वलेरियन द ब्लैक डीड। उसके अलावा वगनार और मरक्सिस, जो इसके बहनों के पास होते हैं। इतिहास में एक और कॉमन मिथ फैला हुआ है कि असोस, जो कि दूसरा कॉन्टिनेंट है वेस्टरोस से, वहाँ से एगोन आया किंग सिलेंडिंग और यहाँ का राजा बन गया, और उसे इससे पहले उसे वेस्टरोस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि एगोन ड्रैगनस्टोन में जन्मा, और दूसरा उसे वेस्टरोस के राजा बनने से पहले भी बहुत कुछ पता था और उसे वेस्टरोस के इवेंट्स में भी इंटरेस्ट था। इस बात का सबूत है कि उसने ड्रैगनस्टोन में ही उसने एक बहुत बड़े लकड़ी के टेबल पर पूरे वेस्टरोस का मैप बनवाया, जिसमें सब कुछ था। वहाँ के किले, हाउस, पहाड़, सब कुछ। गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनी ने भी इसका उपयोग किया था, वेस्टर्फ को जीतने के लिए रणनीति बनाने में। एगोन के अलावा उसकी बड़ी बहन विसेना भी वेस्टरोस में रुचि रखती थी और वो कई बार सिटाडेल भी आई थी, जब तक एगोन ने वेस्टरोस को जीत नहीं लिया था।
तब तक पूरा वेस्टरोस को कई छोटे बड़े टुकड़ों में था और वह पर 7 हाउस थे। उनका कोई एक राजा नहीं था और शायद 2 से 3 राज्य होंगे जहां तनाव न हो। बाकी सब आपस में लड़ रहे थे। नॉर्थ जो कि पथरीला ठंडा और सबसे दूर था, स्टार्क्स रहते थे। डेसर्ट में डोन था जिसके मालिक मॉर्टेल थे। गोल्ड से भरे वेस्टरलैंड पर अमीर लिनिस्टर्स रहते थे। उपजाऊ जमीन हाईगार्डन के अंदर आती थी। हाउस एरिन के पास वेल्स और फिंगर्स थे। सबसे आक्रामक 2 छोटे राज्य जो ड्रैगनस्टोन के सबसे नजदीक थे और एगोन के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो थे हैरन द ब्लैक और एरोन द एरोगेंट। सीटाडेल के अनुसार हाउस ऑफ ट्रोनोडोल जहां स्टॉर्म एंड है, उनके पास एक बार पास्ट में इतनी पावर आ गई थी कि उन्होंने एक बार आधे वेस्टरोस को पर राज किया, पर अब समय के साथ कमजोर हो गए। अब वहाँ के अंतिम राजा है किंग आर्गलिक द एरोगेंट, जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु अब वो एज्ड हो चुका है। ना ही उसके आर्मी में इतनी पावर रही कि वो वापस लड़ सके। पूरे वेस्टरोस में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर उसके राजा का इतना खौफ हो हैरन द ब्लैक को छोड़कर, और नहीं कोई आर्गलिक से ज्यादा डरा हुआ। आर्गलिक के कोई लड़का नहीं था, उसके केवल एक लड़की थी और वैसे भी उसके राज्य का दूसरे राज्यों से लड़ाई भी थी। इसलिए वो चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी एगोन टारगेरियन के साथ हो जाए, जिससे उसका राज्य भी सेफ हो जाए, क्योंकि कोई भी राज्य ड्रैगन वाले टारगेरियन के रिश्तेदार से लड़कर अपने को बर्बाद नहीं करवाना चाहेगा। इसी योजना के अनुसार उसने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव भेजा ड्रैगनस्टोन को, परंतु एगोन के पास पहले ही 2 पत्नियां थी और उसे ज्यादा नहीं चाहिए थे। फिर भी उसने प्रस्ताव पूरा देखा, जिसमें शादी के अलावा आर्गलिक किंग ने दहेज में एगोन को हैरनहाल की बहुत सी जगह देने की भी बात कही। परंतु एगोन जानता था कि ये जगह जो आर्गलिक दे रहा है वो उसकी भी नहीं है, बल्कि वो तो विवादित जगह है जिसके लिए आर्गलिक और हैरनहाल भी आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें उत्तर में एक लेटर लिखा, जिसमें उसने लिखा कि मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है और मुझे आपकी दहेज में मिली जगह भी, किंतु आपकी बेटी की शादी में अपने बचपन के अजीज मित्र जो कि मेरे सेना के सेनापति है और ये ब्राथियन के साथ करवाना चाहता हूँ। ये जब लेटर किंग आर्गलिक के पास पहुंचा तो वो गुस्सा हो गया, क्योंकि वो मानता था कि ओरे एक बास्टर्ड है और वो अपनी बेटी की शादी किसी छोटे मोटे के साथ नहीं करना चाहेगा। उसने इसके रिप्लाई में एगोन के दूत के हाथ काटकर वापस एगोन को भेज दिए, परंतु एगोन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए इन छोटे मोटे काम के लिए टाइम नहीं था। उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने अपने सारे मित्रों, अपने सारे सहयोगियों को बुलाया, परंतु उसके 7वें दिन वहां से एक बहुत बड़ा रावेन का समूह निकला। ये सारे रेवंस वेस्टरोस के अलग अलग किंग्स के पास जाते हैं, जिसमें सभी रावेन्स के पास एक ही मैसेज था कि आज से 4 दिन बाद पूरे वेस्टरोस का एक ही राजा होगा और वो होगा एगोन टारगेरियन, और जो भी इसके सामने हथियार उठाएगा उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। सीटाडेल के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट बनते हैं और उनके साथ में कितने सैनिक निकले थे वेस्टरोस जीतने के लिए। कोई कहता लगभग 3000 होंगे या कोई 300 ही होंगे, परंतु सैनिकों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है जब आपके पास में खूंखार ड्रैगन हो, क्योंकि हर एक ड्रैगन एक सेना के बराबर है। एगोन के पास सबसे पहले रिवर माउथ आता है। रिवर माउथ जहां पर कई छोटे मोटे राजा आसपास रहते होते हैं, वहां पर कई किले बने हुए होते हैं, किंतु उन किलों का उपयोग केवल वे आपसी जंग के समय ही करते हैं। जब किंग एगोन वहां पहुंचता है तो उन किलों में कोई भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी राजा ड्रैगन वाली सेना से बर्बाद नहीं होना चाहेगा। एगोन अपनी बहन रहेया को गोल्डन आंख वाले ड्रैगन में रॉक्सास के साथ भेजता है, किंतु वहां के राजा पहले ही ड्रैगन देखकर सरेंडर कर देते हैं। स्टोकवर्थ पर कुछ क्रॉसबो वाले लोग जो विसेनिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन की आग में झुलस जाते हैं और उनका हाउस हार मानता है। एगोन के पास सबसे पहले चुनौती आती है
जब मैडनपूल के राजा मुटूड और लॉर्ड तरकलिन जो कि दूस्केंडले के थे दोनों की सेना एक साथ मिलकर समंदर के किनारे किंग एगोन से लड़ने का इंतजार कर रही होती है। वहां पर किंग एगोन अपने सेनापति ओरे बराथियान को ड्रैगन बेलेरियन के साथ भेजता है। वे लड़ाई वन साइडेड होती है क्योंकि ओरे उन दोनों राजाओं की सेना को तबाह कर देता है। अंत में दोनों राजा घुटने टेक देते हैं। विसेया जानती थी दूस्केंडल राज्य में बंदरगाह है और वे नहीं चाहती कि उस युद्ध की वजह से वह बर्बाद हो जाए। विसेया बचपन से ही राजनीति में रुचि रखती थी और ड्रैगन से लड़ाई में भी बहुत हद तक एगोन के जैसे ही थी। उसके प्रशंसक मानते हैं कि वह एक कुशल योद्धा और काली जादूगरनी थी। इन तीनों में से सबसे छोटी रहिया उसे लड़ाई में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। वह म्यूजिक और डांसिंग में इंटरेस्ट रखती थी। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने अपने दोनों बड़े भाई और बहन से ज्यादा ड्रैगन की सवारी की। उसके प्रशंसक कहते थे कि वह मरने से पहले वेस्ट्रोस के सबसे वेस्टर्न पार्ट को भी ड्रैगन के सहारे पार कर देगी। किंग एगोन खुद सीरियस नेचर का आदमी था। वह हमेशा अपनी पास बलेरियन स्टील से बनी तलवार के साथ रहता था। उसके बचपन से केवल एक ही मित्र था। उसका नाम था ओरेया। उसके ड्रैगन का नाम था बलेरियन, जिसका उपयोग वह केवल लड़ाई और अगर उसे कहीं दूर जाना हो तभी करता था। वह अपने बहनों और काउंसिल में विश्वास रखता था और उसकी एक छोटी सी काउंसिल भी थी जिसमें उसकी बहन ने भी शामिल थी। जिस तरह से वो दिन ब दिन जीतता रहा था, वहरने वालों को अपने अनुसार टाइटल देता था और अपने पुराने भरोसेमंद सिपहसार का पद ऊंचा करता है, जिसमें उसने ओरिया के बारे में के वो मेरे शील्ड है और वो मेरे राइट हैंड जैसा है। बस उसी दिन से शुरुआत हुई किंग्स हैंड की और ओरे सबसे पहला किंग्स हैंड बना। उससे कुछ दिनों बाद विसेया ने किंग एगोन की कई हीरों और पूरे वेलेरियन स्टील से बने मुकुट से ताजपोशी की और रहिया ने घोषणा की एगोन सबसे पहला नाम और वेस्ट्रोस का राजा पूरे वेस्ट्रोस की रक्षा करे और इसका पालन करे। कुछ राजा एगोन को सातों राज्यों के ऊपर एक ही राजा बनाने के पक्ष में नहीं थे। रिवेरलैंड की आर्गलिक और हेरिन द ब्लैक ने अब तक किंग एगोन के सामने घुटने नहीं टेके। इनके अलावा कुछ छोटे राजा लोरेन लिनिस्टर के साथ मिल गए। डॉन ने तो उल्टा किंग एगोन को ही रिवन भेजा, जिसमें लिखा था वे एगोन के साथ बराबरी वाली दोस्ती करना चाहते हैं। इसके अलावा नाथ के राजा तोरिन अपने सभी छोटे मोटे राजाओं को बुलाकर एक सभा करते हैं और रिजल्ट आता है एगोन के अगले कदमों को देख इस पर फैसला लिया जाएगा। किंग एगोन के राज्याभिषेक से कुछ दिन बाद में ही उसकी सेना सातों राज्यों को जीतने के लिए निकल पड़ती है। ओरे और रहिया ड्रैगन मिराक्स को लेकर स्टॉर्मेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। विसेया ने अपने ड्रैगन को लिया और अपने जहाजी बेड़े को लेकर नाथ और वेल्स की तरफ निकल पड़ती है। एगोन खुद हेरिनहोल की तरफ जाता है। इस तरह से उनके सफर की शुरुआत होती है, परंतु इन तीनों सेनाओं को शुरुआत में ही करारा जवाब मिलता है। ओरे के कुछ सैनिकों को जंगलों में ही मार दिया जाता है। उसके अलावा 1/3 जहाजी बेड़े को वहां के राजा के बेटे को हराकर कब्जे में ले लेता है। इसके अलावा एगोन के खुद पर भी 2 बार हमला होता है। किंग एगोन हेरिनहोल की जंग जीत जाता है, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। राजा के दुश्मन भले ही कितने ही अच्छे लड़के हो, किंतु किसी के पास ड्रैगन का उत्तर नहीं है। जब राजाओं की सेना ने एगोन के जहाजी बेड़े को कब्जे में लिया होता है, तब उन पर रानी विसेया आसमान से अपना ड्रैगन लेकर उतरती है और सब कुछ जला देती है, जिसमें उसका खुद के ही कुछ जहाज जल जाते हैं। इस तरफ जिन्होंने जंगल में छुपकर ओरे के 1000 सिपाहियों को मारा होता है, रहिया उन पर अपने ड्रैगन की मदद से पूरे जंगल पर आग लगा देती है और उन्हें जिंदा जला देती है। एगोन भी अपने ड्रैगन की सहायता से अपने विरोधियों को हरा देता है। औपचारिक तौर पर हरिनहाल जीत जाता है, किंतु वहाँ का राजा अभी भी घुटने टेकने की वजह बजाय अभी भी अपने मोटे पत्थरों से बना और सातों राज्यों को सबसे बड़े किले में रहकर एगोन को चुनौती दे रहा होता है। एगोन वहाँ के आसपास के राजाओं के साथ मिलकर हरिनहाल को घेर लेता है और खुद एक प्रस्ताव लेकर उसके लिए के अंदर जाता है।
वहां जाकर वहां के राजा को प्रस्ताव देता है, तुम मेरे सामने घुटने टेक और हमेशा की तरह यहाँ राज करो। लेकिन वहां का राजा कहता है, बाहर जो हुआ उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ऊंची दीवार मोटे पत्थरों से बनी है और पत्थर कभी जलते नहीं है। इसके उत्तर में राजा कहता है, भले ही तुम्हारी दीवारें ऊंची हो, लेकिन वह इतनी भी अच्छी नहीं है जहां ड्रैगन न जा सके। आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। हरनहाल के राजा अपने क्रॉसबो वाले सैनिकों के साथ में पूरी तैयारी से रात का इंतजार करता है। देर रात किंग एगोन वलेरियन को लेकर आसमान से किले के ऊपर उतरता है और अपने ड्रैगन की आग से उसे चलाना शुरू करता है। धीरे धीरे वहां के पत्थर पिघलना शुरू होते हैं और जो भी सब कुछ उसके अंदर था सब कुछ जल जाता है। वहां के आसपास के 5 बड़े टावर जो कि हर रात मोमबत्ती की तरह चमकते थे, वह आज मोमबत्ती की तरह पिघल चुके थे। अगली सुबह वहां कोई नहीं बचता है, सब कुछ जल जाता है। किंग एगोन आदेश देता है अपने लोगों को कि किले के अंदर जाकर ड्रैगन की आग से पिघली हुई तलवारों को लेकर आओ। इधर ओरे बर्थियोन और आगलिक की सेनाएं आमने सामने होती है, लेकिन उस दिन भारी बारिश हो रही होती है। अगलिक के सैनिक उसे सुझाव देते हैं कि युद्ध कल करते हैं, शायद कल बारिश रुक जाए, किंतु राजा इसके खिलाफ उसी बारिश में जंग का ऐलान करता है। ओरे के सैनिक पहाड़ी के ऊपर की तरफ होते हैं। उस दिन बारिश बहुत तेज होती है और उस जगह को कीचड़ से भर देती है। इसका नुकसान राजा अगलिक को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से इनके तीरंदाज कुछ नहीं कर पाते हैं। अंत में क्वीन रिहिन्या अपने ड्रैगन को जमीन पर लड़ाकर भी साबित कर देती है कि वह एक ड्रैगन सेना के बराबर है। अंत में राजा अगलिक कुछ एक सिपाहियों के साथ बचता है और ये उसे वापस प्रस्ताव देता है कि वो अब ही वे घुटने टेक दे, लेकिन अगलिक ठुकरा देता है और ओरे उन सब को खत्म कर देता है। औपचारिक तौर हारने के बाद स्टॉर्मेंड अभी भी पूरी तरीके से हार नहीं मानते हैं। वहां के राजा आर्गलिक की लड़की घोषणा करती है, आज से वही यहाँ की रानी है और वे गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। लोगों को लगता है इनका हाल भी हेरानाहॉल की तरह होगा, परंतु स्टॉर्मेंट के सैनिक ही उसे बेड़ियों में जकड़कर निर्वस्त्र कर ओरे को सौंप लेते हैं। शायद वे हेरेनहाल की तरह आग में झुलसने नहीं चाहते थे। ओरे उस राजकुमारी ओगेल्ला को बेड़ियों से मुक्त करता है और उसका स्वागत करता है और इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। अब ओरे वहां का राजा बन जाता है। इस तरह स्टॉर्मेंट और रिवरेंड एगोन के कब्जे में आ जाते हैं। वेल्स की महारानी सारा, जो कि अपनी जवानी में वेस्टरोस की सबसे खूबसूरत औरत का खिताब हासिल किए हुए थी, वह अपने लड़के को सुरक्षित दूर भेजकर खुद एगोन का सामना करती है, लेकिन वो सामना एक अलग प्रकार से करती है। वो एगोन को अपने साथ शादी का प्रस्ताव भेजती है, किंतु एगोन इसका कोई उत्तर नहीं देता है। किंग एगोन का मुकाबला करने के लिए 2 बड़े वेस्टर्न किंग्स हाईगार्डन के मान और कास्टल के लोरेन लिनिस्टर ने एक साथ एक बड़ी सेना बनाई, जो पूरे वेस्टरोस की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी सेना बनी थी। इस सेना में लगभग 55,000 सैनिक और 600 लॉर्ड्स थे। उन्होंने इसका नाम आईरना फसी सर्च दिया। जब किंग एगोन उनको पता चला कि इतनी बड़ी सेना उससे लड़ने आ रही है, तो उसने भी अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी नई सेना में ज्यादातर सिपाही रिवरेंड और दूसरे हारे हुए राज्यों के ही थे, जिसे इसने अभी हराया था। इधर इसकी दोनों रानियां भी अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गई थी। फिर भी एगोन की सेना से आयरन फिस्ट की सेना इससे लगभग 5 गुना बड़ी थी। किंग एगोन की सेना और आयरन फिस्ट दोनों ही ब्लैक वाटर के वहां आमने सामने पहुंच गई थी। यहाँ का इलाका बड़ा मैदानी और खुला हुआ था। किंग एगोन अपनी सेना को कमांड जमीन पर रखकर नहीं करने वाला था, जैसा कि ओरे ने किया था, और ये इलाका नहीं कीचड़ से भरा था और ना ही बारिश आने की भी कोई संभावना थी। इस इलाके में आसपास सूखी हुई घास थी। एगोन की सेना को कमांड मिथुट कर रहा था। किंग एगोन ने पहला हमला एरनसिस से होने का इंतजार किया। जब आयरन फिस्ट की तरफ से एगोन की सेना के ऊपर तीर चले,
तब किंग एगोन ने हवा से अपने ड्रैगन वलेरियन के साथ आयरन फीस्ट पर हमला किया और उसे जलाना शुरू किया। उसके अलावा उसकी बहनें ने भी अपने अपने ड्रैगन से आयरन फिस्ट को जला रहे थे। इससे वहां के आसपास की सूखी घास भी जल उठी और इस तरफ इससे लॉर्ड मिथोड और एगोन की सेना के लिए भी लड़ना आसान हो गया। उन्हें केवल आग और धुएं से आने वाले आयरन फिस्ट के सिपाहियों को अपने तीरों के सहारे मारना था। इस लड़ाई को इतिहास में द फील्ड ऑफ फायर के नाम से जाना गया। इस लड़ाई में आयरन फिस्ट हार गई और किंग मन, जो हाई गार्डन के राजा थे, वे अपने पूरे परिवार गार्डन के साथ आग में जल गए, किंतु किंग लोरेन लिनिस्टर आग से तो बच गए। अब आयरन फिस्ट हार चुका थी। इस युद्ध में आयरन फिस्ट के 4000 सैनिक जलकर मारे गए, 10,000 जल के जिंदा बचे। एगोन टारगेरियन की सेना से शायद से ही कोई 100 लोग मरे होंगे। विसेन्या के हाथ में तीर लगा पर वो जल्द ही ठीक हो गई। अगले दिन लोरेन लिनिस्टर को पकड़ लिया गया। उसने अपनी तलवार और मुकुट किंग एगोन के पैरों में डाल दिया। किंग एगोन ने अपने वादे के अनुसार उसे वापस उसकी जमीन दे दी और उसे वार्डन ऑफ वेस्ट का खिताब दिया। फिर भी वेस्टरोस के ऊपर विजय पूरी नहीं हुई थी। किंग एगोन हाई गार्डन की तरफ गया, लेकिन अब वहां उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। कुछ छोटे बड़े हाउस बचे थे जो कि गार्डन्स के गुलाम थे, पर जब युद्ध में गार्डन्स जल गए थे तो इन्होंने भी अपने हथियार डालकर ने टेक दिए। इस पर एगोन ने इन हाउस टायरिल को हाई गार्डन दे दिया और उन्हें वहां का लॉर्ड बना दिया। अभी भी वेस्टरफॉस पूरी तरह से जीता नहीं जा चुका था। एगोन अब डॉन, ओल्ड टाउन और आर्बोर को जीतने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला टोरिन स्टार्क उसे लड़ने 30,000 बेहतरीन योद्धाओं की सेना लेकर आ रहा है, तो उसने वेस्ट में जाने का इरादा छोड़ दिया। स्टार्क अब रिवर लैंड पहुंच चुके थे। किंग एगोन ने अपनी सेना को उत्तर स्टार्क की ओर चलने का आदेश दिया और खुद ड्रैगन पर बैठकर उत्तर की तरफ रवाना हुआ। जब स्टार्क रिवरलैंड से ट्राइडेंट की नदी तक पहुंचा, तब वहां उन्होंने देखा कि उनसे लड़ने के लिए पूरा वेस्टरोस खड़ा है। वहां रिवरलैंड, वेस्टर्नलैंड, स्टॉर्मलैंड, हेरनहॉल और हाई गार्डन ड्रैगन सब वहीं पर मौजूद थे। किंग टोरिन स्टार्क को हेरनहॉल और फील्ड ऑफ फायर युद्ध के परिणाम पता थे। वह जानता था अगर उसने भी किंग एगोन से लड़ा तो उसका हाल भी वही होगा। किंग टोरिन के बास्टर्ड भाई ब्रैंडन स्नो ने प्रस्ताव दिया कि रात को अंधेरे में ट्राइडेंट नदी पार करके सोते हुए ड्रैगन्स को मार देते हैं, परंतु किंग टोरेंट अगले दिन खुद सरेंडर का प्रस्ताव लेकर एगोन के पास पहुंचा। उसने एगोन के सामने घुटने टेक दिए और अपनी तलवार और शाही मुकुट एगोन के पैरों में रख दिया। एगोन ने उसे विंटरफेल का लॉर्ड घोषित किया। उस दिन से टोरिन को झुका हुआ राजा के नाम से जाना गया, लेकिन उसने झुककर विंटरफेल के 30,000 सैनिकों की जान बचा ली। अब किंग एगोन वापस ओल्ड टाउन की तरफ रवाना हुआ। उसने विसेन्या को वेल्स ऑफ एरिन और रेहेनिया को डोन की तरफ भेजा। सारा एरिन, जिसमें पहले किंग एगोन को शादी का प्रस्ताव भेजा था, अब पूरी तरीके से तैयार। उसने अपने बड़े दरवाजों को बंद कर रास्तों को बड़े पत्थरों और बर्फ से भर दिया, जिससे एगोन की सेना अंदर ना आ पाए। लेकिन विसेन्या ने ड्रैगन के सहारे उसके महल के गार्डन में उतर गई और उसके लड़के के साथ खेलने लगी। सारा एरिन के लड़के ने अपनी माँ से जिद की उससे विसेन्या के ड्रैगन पर सवारी करनी है। सारा एरिन ने उसे जाने दिया। जब वह लड़का ड्रैगन पर सवारी करने के लिए ऊपर चढ़ा तब वह राजा था, जब वे उतारा तब तक वह लॉर्ड बन चुका था। सारा एरिन ने हाउस एरिन के मुकुट और तलवारें शाही दे दी और इस तरह वेल्स ऑफ एरिन पर किंग एगोन का अधिकार हो गया। क्वीन रेहेनिया की यात्रा इतनी आसान होने वाली नहीं थी। जब वे डॉन के रेगिस्तानों की तरफ गई तो वहां उसे केवल खाली कास्टल मिले, जहां केवल बच्चे, औरतें और बूढ़े आदमी ही थे। जब उसने वहां के लोगों से इसके बारे में पूछा कि वहां के लॉर्ड कहाँ गए, तो उन लोगों का केवल एक ही उत्तर था कि वे चले गए हैं। स्ट्रिपेमैन से रेहेनिया हाउस मार्टेल के शाही कास्टल डॉन पहुंची तो उसने देखा वहां
प्रिंसेस मेरिया मार्टेल उसका इंतजार कर रही थी। प्रिंसेस लगभग 86 साल की बूढ़ी औरत थी। प्रिंसेस ने कहा वह उनसे लड़ेगी नहीं, लेकिन वह उनके सामने घुटने भी नहीं टेकेगी। रिहन्ना ने इसके जवाब में कहा, हम वापस आएंगे और अगली बार फायर एंड ब्लड के साथ आएंगे। प्रिंसेस मार्टिन कहती हैं, ये आपके हाउस के शब्द है, लेकिन हमारे शब्द है ना, टूटेंगे ना, झुकेंगे ना, कभी हार मानेंगे। तुम हमें भले जला सकते हो लेकिन झुका नहीं सकते, और यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इस तरह डॉन बिना जीता हुआ ही रह गया। इस तरफ किंग एगोन ओल्ड टाउन की पहुंच जाता है। वहाँ के राजा हाई टॉवर के हाईसेप्टन होते हैं, जो कि पूरे हुए वेस्टरॉस के ने भगवान के मुख्य पुजारी होते हैं। ओल्ड टाउन पूरे वेस्टरॉस के श्रद्धा का केंद्र होता है और उसे एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। ओल्ड टाउन के हाईसेप्टन को वेस्टरॉस में लाखों भक्तों द्वारा पूजा जाता है, विंटरफेल को छोड़कर, क्योंकि वहाँ अभी भी पुराने भगवान को माना जाता है। जब किंग ओल्ड टाउन में अपनी सेना लेकर पहुंचता है तो देखता है महल के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और वहां के राजा उसके सामने घुटने टेकने को तैयार है। ऐसा माना जाता है एगोन के आने से पहले लगभग 7 दिन और रात तक हाईसेप्टन ने अपने आप को नए गॉड के मंदिर में बंद कर रखा था। उसने कुछ पानी और ब्रेड के अलावा कुछ खाया पिया नहीं। उसने केवल बारंबार प्रार्थना की और अंत में उसकी भगवान ने उसे रास्ता दिखाया और उसने एगोन के सामने घुटने टेक दिए। कुछ लोग कहते हैं हाई टावर के लॉर्ड अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव एगोन को भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया। 3 दिन बाद वहां पर एगोन का राज्याभिषेक हाईसेप्टन ने किया। ब्लैक वाटर में हुए राज्याभिषेक में के कंपेयर में यहाँ हजारों लोग मौजूद थे, और जब राज्याभिषेक के बाद एगोन ने ओल्ड टाउन पर अपने बलेरियन पर बैठकर चक्कर लगाया, तब वहां उसकी राज्याभिषेक से खुशी मनाने वाले लगभग 10,000 लोग थे। इस तरह किंग एगोन ने 7 राज्यों को एक कर दिया। अब कुछ वेस्टरोस के लोग सोचते थे किंग एगोन अपनी राजधानी ओल्ड टाउन को बनाएगा। कुछ लोग सोचते थे शायद वे ड्रैगनस्टोन से राज करे, लेकिन राजा ने उन सभी को चौंका दिया और अपनी एक नई राजधानी ब्लैक वाटर के पास बनाने का ऐलान किया, जहां पर उसने और उसकी बहनों ने पहली बार वेस्टरोस की धरती पर कदम रखे थे, जिसे किंग्स लैंडिंग के नाम से जाना गया। उसने सभी हारे हुए राज्यों से लाई हुए तलवारें को पिंगला और मोड़कर एक शाही तख्त बनवाया, जिसे नाम आयरन थ्रोन ऑफ वेस्टरोस के नाम से जाना गया।